मुझे ऐसा लगता है जो तेलंगाना सीएम ने मुद्दा उठाया है वो मुद्दा कई लोगों ने पहले भी उठाया है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की जो कास्ट है वो बाद में आई शेड्यूल में, ये अपनी जगह एक बात है। लेकिन असलियत यह है कि आज मोदी जी से पूछने वाली जो बात है वो ये है कि आप पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए कर क्या रहे हैं। आप आरक्षण की लिमिट हटाने को तैयार नहीं है, आप जातिगत जनगणना को तैयार नहीं है। आप किस बारे में पिछड़े दलित या आदिवासियों को कोई तो आप एक मौका दीजिए। हम सीना ठोक के बोल रहे हैं हमारी सरकार बनेगी, हम जातिगत जनगणना कराएंगे। हम आपसे कह रहे हैं कि 2011 की सेंसस जो है उस पर ही अभी सब कुछ चल रहा है। उस दिन सोनिया जी ने भी बताया कि कैसे लोग खाद्य सुरक्षा अधिनियम से बाहर है। जनगणना कराइए, इस देश की मांग है जातिगत जनगणना। आप दलितों, आदिवासियों, पिछड़े की किस मुंह से बात करते हैं। हम कहते हैं हमारी सरकार बनेगी, हम 50% आरक्षण की लिमिट हटाएंगे, आप उस पर भी सवाल नहीं करते। तो राहुल जी जो कहते हैं वो बिल्कुल सही है कि नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस, ये वस्तुतः दलित, पिछड़ा, आदिवासी विरोधी हैं और यही इनके चेहरे दिखते रहते हैं बार बार। मैम, दूसरा प्लेन आ रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर और पंजाब सीएम ने क्वेश्चन उठाया कि कोई कॉन्स्पिरेसी है पंजाब और पंजाबीज को डिफेम करने के लिए। देखिए, ये बात अपने आप में बहुत सारे सवाल उठाती है कि पिछली बार जो 104 लोगों को लेकर विमान आया था उसमें अधिकांश गुजरात के लोग थे। वो विमान यहाँ क्यों आया, वो विमान पंजाब क्यों आया, वो गुजरात क्यों नहीं गया। ये सवाल तो अपने आप में पूछे जाएंगे। लेकिन मुझे उससे ज़्यादा बड़ी तकलीफ इस बात की है कि जब कल नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल पूछा गया और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ वो मौजूद थे, तो उन्होंने एक बार भी जो हमारे लोगों के साथ प्रताड़नाएं हुई, जो हमारे लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाला गया, जो 40 घंटे तक उनको हथकड़ी लगाई गई, बेड़ियां लगाई गई, महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया, उसमें बच्चे थे, उस मुद्दे को उठाया ही नहीं उन्होंने। आप देश के प्रधानमंत्री थे, इतनी अमानवीयता हमारे लोगों के साथ हुई, आपने उस मुद्दे को ही नहीं उठाया। तो सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से विफल है। असलियत यह है कि आज सरकार टेस्ट पर है कि क्या आज भी हमारे लोग ऐसे ही बेड़िया और हथकड़ी लगा के लगाए जाएंगे और सरकार मूक दर्शक बनी रहेगी। कल मोदी जी ने मूक दर्शक बनना कबूला था। मैम, दिल्ली सीएम जो पूर्व सीएम थे केजरीवाल, उनके ट्विटर हैंडल को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दिल्ली सीएमओ था, अब केजरीवाल एट वर्क कर दिया गया मुझे है। ऐसा लगता है कि चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस जो होता है वो एक सरकारी संपत्ति है। जैसे जैसे फिजिकल एसेट्स होते हैं, सीएम के कार्यालय को आप अपना कार्यालय वर्किंग तो नहीं घोषित कर लीजिएगा, वैसे ही सीएम का ट्विटर हैंडल एक डिजिटल एसेट है, सीएम का एक पोजीशन का, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का, और उसको अपना बना लेना सर्वथा गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि ये माइंडसेट दिखाता है, लोगों ने एक जनादेश दिया है, जनादेश आपके खिलाफ है और उस जनादेश के चलते आपको वो सारे एसेट सरेंडर करने पड़ेंगे, चाहे वो चीफ मिनिस्टर का आवास हो, चाहे चीफ मिनिस्टर का कार्यालय हो, चाहे सचिवालय हो, और चाहे जो डिजिटल एसेट्स ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स हो। ये गलत है जो उन्होंने किया है। ये एक फिजिकल एसेट के तरह ही डिजिटल एसेट है जो आपको इनकमिंग चीफ मिनिस्टर को देना चाहिए, उसको अपना बनाने का ये कोई दरकार नहीं है।